प्रकाशे स्वभावाय भावाय सर्वभूतानि समागम हमारे सामने है। एक अद्भुत संपत्ति है जीवन की। 2000 वर्ष के बाद भी समयसार जैसा मोक्ष मार्ग का दीपक बच गया है। 2000 वर्ष तक वह अखंड भाव से जलता रहा और उसका प्रकाश हमें मिल गया। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हजारों जनवाणी के अवयव काल कवलित हो गए। बहुत शास्त्रों की बात हम सुनते हैं, केवल नाम उनके सुनते हैं, लेकिन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। और समय सार जो साक्षात मोक्ष मार्ग है, मुक्ति है, साक्षात आनंद है, परम सौख्य है, परम सौख्य का जो निधान है, वह ग्रंथ 2000 वर्ष के बाद भी बच गया। ये जीवन का कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये कि समय सार तो था 2000 वर्ष तक, लेकिन हमने ये जमाना देखा, ये युग देखा कि जो समय सार जिनको मिला है संपत्ति के रूप में, प्रत्येक दिगंबर को मिला है, प्रत्येक दिगंबर का अधिकार है उस पर, लेकिन समय सार को हम पूरी तरह भूल गए। यह पता ही नहीं था कि आत्मा कौन होता है। जो आत्मा जैन दर्शन का प्राण है, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का जो प्राण है, चैतन्य तत्व, और समय सार का जो जीवन है, प्रतिपाद्य है, जो उसका स्वयं हमको पता नहीं था कौन होता है आत्मा। बस केवल एक बोल था, जो रागी और द्वेषी होता है, जो संसारी है और जो दुखी है, जो आज कर्मों से घिरा है, उसे आत्मा कहते हैं। और समय सार 2000 वर्ष से बोल रहा है कि ये जितनी बातें कही जाती हैं वैसा आत्मा होता ही नहीं है, और वैसा आत्मा हमने आज तक देखा ही नहीं। और न तीर्थंकरों ने देखा है कि जो आत्मा रागी और द्वेषी होता हो, पापी और पुण्यात्मा होता हो, जो कर्मों से बंधा हो, ऐसा आत्मा हमने विश्व में नहीं देखा। उस आत्मा का बोझ समय सार देता है। और ये सौभाग्य के समय सार के प्रवक्ता हमको इस युग में मिल गए। अन्यथा समय सार कैद में था। समय सार को हमने कैद कर रखा था, क्योंकि हम इसे
अपने पढ़ने लायक मानते ही नहीं थे। हम तो ये मानते थे कि ये तो कोई बहुत ही ऊंची बात है, ऊंची कक्षाओं की बात है, हमारे पढ़ने लायक समय सार नहीं है। जब कुंद ने सारा परिश्रम करके बल्कि अपना नुकसान करके समय सार रचा, और वह रचा हमारे लिए, हम अज्ञानियों के लिए समय सार की रचना की है। समय सार की पंक्ति पंक्ति, उसका एक एक शब्द इस बात का प्रमाण है कि समय सार अज्ञानी के लिए ही रचा गया। और इसलिए मेरी कल्पना है, ये तो कुंद की जो रचनाएं हैं उनके संबंध में, कि कुंद की सबसे पहली रचना समय सार होना चाहिए। बहुत बातें हैं उसमें, लेकिन समय सार कुंद की सबसे पहली रचना होना चाहिए, क्योंकि यदि समय सार न होता तो हम नहीं कहते ये बात, लेकिन कुंद के परवर्ती आचार्यों ने ये बात कही कि हम मोक्ष मार्ग को कैसे पाते, ये भी न होता। इसलिए मिल गई है ये चीज। और जीवन की संपत्तियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, जिनको हम माना करते हैं अपना जीवन धन, लेकिन सचमुच जीवन का यदि कोई धन शेष रह गया है उत्तराधिकार के रूप में, उसका नाम समय सार। समय सार की एक एक गाथा गारुड़ी मंत्र है। किसी को जहर उतारना हो तो समय सार की गाथा है। अनादि का सदा का चढ़ा हुआ जहर, उसको उतारने के लिए जैसे गारुड़ी करता है ना, वो तंत्र जहर उतारने के लिए झाड़ा देता है, इस तरह समय सार की गाथा ऐसा तंत्र है कि जिससे आज का नहीं, कल का नहीं, सर्प का काटा हुआ नहीं, पर मोह का काटा हुआ स्वस्थ हो जाता है, सही हो जाता है। ऐसी रचना समय सार है। गाथाओं का द्वंद थोड़ा बहुत रहा, 2 दिन से मुझे भी बहुत रहा कि यहाँ इस समुदाय में गाथा कौन सी लें। सुझाव भी बहुत आए, लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ तो सभी ऊंचे लोग आए हैं, नीचा कौन हो सकता है संदेश शिखर आने वालों में। इसलिए मैंने 320वीं गाथा लेने का साहस किया है, क्योंकि गाथा आसमान की ऊंचाई से शुरू हुई है, गाथा का प्रारंभ, और गाथा को सुनने के लिए, उसको उतारने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, पर गाथा को सुनने के लिए 9 हाथ का कलेजा चाहिए, और हो सकता है किसी का हार्ट भी फेल हो जाए, मेरा भी हो जाए, तो इसलिए नहीं होगा। लेकिन सचमुच बहुत ऊंचाई से शुरू होने वाली गाथा वो हमारी जीवन गाथा है, हमारे जीवन की चर्चा करती है। गाथा का संदेश यह है कि हम कैसे जिए। आत्मा जो जीवन तत्व है, जो सदा जीता है, उस आत्मा को किस तरह जीना चाहिए, ये संदेश गाथा का है। कैसे जिए हम, जिस तरह हम जीते आए हैं उसका नाम जिंदगी नहीं, उसका नाम तो कारावास था, जेल खाना था। जीव के सोचने में बहुत फर्क रह गया, बहुत अंतर रह गया। वो संपूर्ण रूप से कारावास में था और उसने अपने आप को माना
कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी तो बहुत इज्जत है, मेरा तो बहुत समुदाय है, बहुत सामग्री है, बहुत संपन्न हूँ, ये माना। सही स्थिति यह है कि वो तो कारावास में था और जेल में था। उससे मुक्त करने के लिए कुंद कुंद कहते हैं, अधिकार का नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसका अर्थ ही यह है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, मैंने ज्ञान जिसको यहाँ सर्व विशुद्ध कहा है। सर्व विशुद्ध में ना, जो सब तरह से शुद्ध है, जो विकारी होता ही नहीं है, जिसमें मलिनता है ही नहीं, ऐसा जो सर्व विशुद्ध ज्ञान है, सर्व विशुद्ध ज्ञान मैंने क्या करना है? ज्ञान को सर्व विशुद्ध करना है, क्योंकि हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, इसलिए ज्ञान को विशुद्ध तो करना है ना। कि अगर ऐसा होता तो कुंद कुंद इस अधिकार की रचना नहीं करते और उसका नाम ये नहीं रखते। ये कहते हैं कि तेरे को ये वहम हो गया है कि मेरा ज्ञान मिथ्या है, मेरा ज्ञान अशुद्ध है, अपवित्र है। सही स्थिति यह है कि तू अत्यंत अत्यंत और अत्यंत पवित्र तत्व, सर्व विशुद्ध है, चारों तरफ से शुद्ध। सर्व विशुद्ध में ना, चारों तरफ से शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं करें तो एक बार तो निगोदिया का जो ज्ञान है, निगोद का ज्ञान, जिसको ज्ञान ही नहीं माना जाता है कि क्या ज्ञान है उसमें, जरा सा अक्षर के अनंत में भाग भी कोई ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान भी देखा जाए तो सर्वविशुद्ध है। तो मिथ्या है, वो तो मिथ्या होगा, लेकिन यह बताओ कि उसमें मिलावट क्या है उस ज्ञान में। जितना कुछ वो ज्ञान है, भले ही उस ज्ञान की कल्पनाएं जो कुछ भी रही हों, जो कुछ भी हो उस ज्ञान की कल्पनाएं, लेकिन उस ज्ञान में मिलावट तो बताओ। अक्षर के अंत में भाग ज्ञान में यदि उस निबोध के जीव को ये बोध हो जाए कि मेरा ये ज्ञान सर्व विशुद्ध है, बिना मिलावट वाला है, अनमेल है ये ज्ञान, तो उसको वही सम्यक दर्शन हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। ज्ञान का सबसे पहला प्रकरण यह है, क्योंकि अपने से तो दूसरी चर्चा किए बिना रहा नहीं जाता है, इसलिए ज्ञान का ये अधिकार यह भी बताता है कि तुम केवल अपनी सीमा में रहो। तुमको यदि अपने में कुछ देखना भी है तो अपनी सीमा में आओ, क्योंकि तुमने ज्ञान का जो विस्तार जगत में किया है वो सब बर्बादी है, बिल्कुल बर्बाद है। किसी दूसरे के संबंध में थोड़ा भी सोचना वो ज्ञान की बर्बादी है। इसलिए ज्ञान को समेटकर अपनी सीमा में लाओ। तो क्या ज्ञान बाहर फैला था, चला गया था? चला नहीं गया था, पर ज्ञान ने सारे जगत को अपने भीतर समा लिया था। उसको केवल व्यवसाय ही यह था कि वो दूसरे के संबंध में सोचता था। तो फिर क्या सोचा जाए? जब ज्ञान अपनी सीमा में, आत्मा की सीमा में आता है तो उसे केवल दो चीज दिखाई देती है, एक अत्यंत निर्दोष और एक अत्यंत सदोष। एक का नाम द्रव्य, दूसरे का नाम पर्याय। अब थोड़ी सी ठंडक आती है अपने सुनने में। सच में देखा जाए तो जब अपनी सीमा में हम आते हैं, ज्ञान आता है अपनी सीमा में, तब भी जो विकार है वो विकार न दिखाई देकर जिसे सचमुच कुछ देखना है उसे तो द्रव्य और पर्याय निर्देश ही दिखाई देते। जो अपनी सीमा में आया है, श्रुत ज्ञान को समेटकर
मति ज्ञान को समेटकर जिसने अपने भीतर लिया, उसने अपने भीतर आकर ये देखा कि मेरी सत्ता पवित्र और मेरी पर्याय भी पवित्र है और मेरी पर्याय का नाम ज्ञान है। उसमें अपवित्रता कभी होती ही नहीं है। एक तो अपवित्रता की कल्पना और एक अपवित्र होना, ये दो बातें हैं। तो हम अपवित्रता की कल्पना करते हैं या अपवित्र ही हो जाते हैं? क्या है बात दोनों में से? आत्मा अपवित्र हो जाता है अथवा वो अपवित्रता की केवल कल्पना कर लेता, उसको अपवित्रता का, उसको बंधन का वहन हो जाता है, या सचमुच वो अपवित्र हो ही जाता है। यदि वह अपवित्र ही हो जाए तो फिर उसे पवित्र करने के लिए अनंत उपायों में से एक भी उपाय संभव नहीं। क्यों? क्या ये ऑर्डर है आपका? हमारा ऑर्डर नहीं, ये कुदरत का, ये प्रकृति का विधान है। तो यदि आत्मा अपवित्र हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि उसका स्वभाव ही अपवित्र हो गया, वो स्वभाव से ही अपवित्र हो गया। जो स्वभाव से अपवित्र है वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए द्रव्य यदि अपवित्र हो जाए, सत्ता अपवित्र हो जाए, उसे पवित्र करने के लिए जगत में कोई गुंजाइश नहीं है। सारी कुदरत, सारा विश्व पवित्रता का बना हुआ है, एक परमाणु में भी अपवित्रता नहीं। कोयले को कितना घिसा जाए तो वो सफेद हो जाए, कितना घिसे, और एक खड़िया पे कितना घिसे तो वो काली हो जाए, तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमको एक कोयला सफेद और खड़िया काली दिखाई देती है। कहते हैं पहले अपने आंख का आवरण दूर करो तो खड़िया सफेद दिखाई देगी और कोयला काला दिखाई देगा। कहते हैं उसको मिटाएगा नहीं, खड़िया के ऊपर तो कोयले का पाउडर है और कोयले के ऊपर खड़िया का पाउडर है, उसको निकालेगा नहीं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आंखों के आगे का पाउडर निकालो। तो कोयला भीतर से काला ही है, उसके ऊपर के आवरण की कोई कीमत बिल्कुल नहीं है। ऊपर के आवरण का वस्तु के अंतस्थल में कभी प्रवेश नहीं होता ही नहीं है। इस तरह मिथ्या कल्पनाओं का आत्मा की सत्ता में, आत्मा के अंतःकरण में, आत्मा जिसको अंतस्तत्व कहते हैं, अंतस्तत्व में ना कि जो सबके भीतर पाताल में रहता है, उसके आगे कोई नहीं, उसका नाम अंतस्तत्व है। उसके ऊपर बहुत प्रकार के आवरण, बहुत प्रकार के परत भले रहते होंगे, लेकिन आवरणों का और उन परतों का आत्मा की सत्ता में और स्वभाव में प्रवेश बिल्कुल नहीं। कोई करके बता दे, ये तो आत्मा की बात है, जगत में कोई करके बता दे कि कोई दो परस्पर विपरीत वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में एक का दूसरे में प्रवेश करके अगर कोई दिखा दे तो कुंद कहते हैं कि हम समय साथ बंद कर देंगे। कोई करके बताए, प्रकाश और अंधकार को एक साथ कोई कर दे, प्रकाश में अंधकार का प्रवेश और अंधकार में प्रकाश का प्रवेश, कोई करके तो बताए। कहते वो तो नहीं होता है, तो फिर आत्मा में अज्ञान और दुख कहां से हो सकता है? वो है ही नहीं। कल्पनाएं इतनी छाई हुई है, कल्पनाओं के परत जिनका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, वो आत्मा के ऊपर इस तरह छा गए हैं कि ज्ञान स्थूल हो गया है, और स्थूल ज्ञान उन परतों को भेद कर भीतर पड़ी हुई जो चीज है, जो असली चीज है, उसका दर्शन नहीं कर पाता है। और जगत में तो लोग कर लेते हैं, कर लिया करते हैं। जिसको पानी चाहिए, कुआं खोदना है, तो वो लोग पता नहीं लगा लेते हैं कि पानी यहाँ निकलेगा, और जब पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है, बोरिंग शुरू होता है, तो कितनी परतें ऊपर आती हैं,
लेकिन जिसे ये मालूम है कि इतने फीट पर इतना अच्छा और निर्मल पानी है, तो वो अपने बोरिंग को बंद ही नहीं करता है। और आसपास के लोग तो कहेंगे बंद करो ना, कोयला आ रहा है, बंद करो ना, मिट्टी आ रही है, बंद कर दो ना, शिलाएं आ रही हैं, पत्थर के टुकड़े आ रहे हैं, बंद कर दो ना इसको, क्यों बोरिंग करते हो? तुमको पता नहीं है इस रहस्य का, क्योंकि तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी नजर इन परतों पर रुकी हुई है। जिसकी नजर परत पर रुकी है उसे निर्मल जल की उपलब्धि कभी नहीं होगी। हो भले ही परतें दिक्कत कहाँ करती हैं? परतों पर यदि हम अटक जाते हैं वो दिक्कत है सबसे बड़ी। पानी तो भीतर बह रहा है निर्मल एकदम, और परतें ऊपर हैं। उन परतों ने पानी को कहाँ मैला किया है, लाखों वर्ष हो गए, लेकिन पानी ज्यों का त्यों निर्मल भीतर बह रहा है। कैसी व्यवस्था है ये कुदरत की, जबरदस्त व्यवस्था। इतनी गंदी परतों के ऊपर होने पर भी उसके भीतर निर्मल पानी का स्रोत बहता है एकदम, और ये सब ऊपर ही ऊपर है, और इनका प्रवेश उसमें हो ही नहीं पाता है। ये कैसा विधान है कुदरत का? कहते ये कुदरत का ही दर्शन है। जैन दर्शन तो नाम है, सचमुच ये कुदरती दर्शन है। तो हमारे ऊपर जो परतें दिखाई देती हैं राग द्वेष और पाप पुण्य की, इन परतों पर हो ये परतें, दिक्कत नहीं। यहाँ तक कुछ नहीं बिगड़ा है आत्मा का, यूं कहते हैं। बिगड़ वहां गया है जहाँ ये मान लिया गया है, इससे आगे कुछ नहीं, इतना ही है आत्मा, बस वहां सारा का सारा बिगाड़ है। और ज्ञान का जो बोरिंग है उसमें ये ताकत है कि वह उन परतों को हटाए ना, उन परतों के भीतर प्रवेश करके वो जो भीतर चैतन्य भरा हुआ है, चैतन्य उसका अमृत पी लेता है। इसमें ताकत है। इन्हें कर्म हटाओ, राग हटाओ, द्वेष हटाओ, पर हटे बिना ही अगर सारा काम होता है तो क्यों हटाते हो? और ये बात किसकी समझ में आने वाली? कितने राग द्वेष को भी मत हटाओ, पुण्य पाप को भी मत हटाओ, और आत्मा का अनुभव कर लो, मोक्ष चले जाओ। लेकिन बिना हटाए वो अनुभव में आने को तैयार है, तो तुम हटाने की मेहनत करने की मूर्खता क्यों करते हो? इससे क्या है? इस मूर्खता से सिर्फ इतना जानना है, इतना बस। दो ही तो टुकड़े हैं, और क्या है? एक तो आत्म तत्व कि जो सदा से चला आया, कभी किसी ने जिसे उत्पन्न नहीं किया, जिसे उत्पन्न नहीं होना है, जिसका कभी नाश नहीं होना है, और जो सदा ही संपूर्ण है, जिसमें आसपास की कोई मिलावट नहीं है। आसपास की मैंने उसका जो स्वरूप है आत्मा का, सत्ता जिन तत्वों की, जिन धर्मों की, जिन गुणों की बनी हुई है, उसके अतिरिक्त उसमें रंच मात्र भी कुछ नहीं है। इसका नाम आसपास। आसपास कुछ भी हो, उससे वस्तु का कुछ बिगड़ता, अगर इस वायुमंडल से बिगड़ता हो तब तो आदमी रह कैसे सकेगा? लेकिन वायुमंडल में तो विविध प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन आदमी को रहने की कला होती है कि वो इस वायुमंडल से बचकर रह लेता है। उस वायुमंडल का नाश करना ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही रहे, लेकिन इसको रहने की कला होना चाहिए। सर्दी अगर लग जाती है तो ये बाहर न निकले, बस घर में रहे, क्योंकि घर सर्व संपन्न है। इसमें क्या दिक्कत है? सर्दी को बाहर रहने दो, सर्दी का नाश करने जाओगे तो मर जाओगे कैसे? मिलावट नहीं है, वो तो है ही बात, जिसमें मिलावट कभी होना नहीं है, लेकिन जिसे कुछ करना नहीं है उसका नाम सर्वविशुद्ध है। अधिकार का नाम ध्यान में रखने की है बात, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। और यही बात आचार्य ने सर्वाधिक ली है इसमें। आत्मा
अकर्ता और अभोक्ता है। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। उस आत्मा को ज्ञान के नाम से पुकारा गया, क्योंकि ज्ञान की बात क्या ना गाथा की पहले जो सूचना दी है ना, उसमें कहा ये है ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, ये कहा है। अर्थात सीधी बात है, कर्ता भोक्ता नहीं है ना, वह कुछ कर्ता भी नहीं है और वह कुछ भोक्ता भी नहीं है। तो इतना सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। किधर रखना चाहिए? मानता ही करने और धरने की जिसकी आदत सदा से है और जिसे करना और धरना सुने बिना तृप्ति नहीं होती, तो उसको इतनी बात से संतोष नहीं होता कि आत्मा कुछ करता नहीं और आत्मा कुछ भोगता नहीं। मेरे को तो कुछ करने को भी चाहिए और भोगने को भी चाहिए, और मुझे तो चैन और आराम नहीं मिल रहा। अकेले में तो मुझे स्वाद ही नहीं, कोई बात करने वाला जरूर चाहिए। जिसे संग चाहिए, उसे असंग आत्मा का जो आनंद है वो कहाँ पसंद आएगा, और उसे भगवान सिद्ध भी पसंद नहीं आएगी। उसे भगवान सिद्ध से अभागा दूसरा नहीं लगेगा। ये क्या करते होंगे वहाँ बैठे बैठे, और कोई तो खड़े खड़े अनंत काल तक, और बैठे बैठे हम तो जरा सी देर कौन घंटा बैठे तो थक जाते हैं, कौन घंटा खड़े रहे तो थक जाते हैं। ये अनंत काल बैठे रहे और अनंत काल खड़े रहे और थकते नहीं हैं, और एक दूसरे से बात तो नहीं करते हैं, रहते ऐसे हैं लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। ये करते क्या होंगे वहाँ? तो यह बात जब तक समझ में नहीं आई तब तक सिद्ध दशा पसंद है, आएगी? धोखा है एकदम। सिद्धों का ये स्वरूप जिसका नाम अकर्ता और अभोक्ता है। भगवान सिद्ध क्यों आनंद में है? क्या करते हैं वे वहाँ कि वे अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता मानते हैं, और यही आनंद है। क्योंकि जो करना है वो वजन है, वो भार है, और जो करना है उस करने का जो फल है वो भी भार है और वजन, क्योंकि वो किए बिना उसका फल आता नहीं है। तो करना वजन नहीं है। जिसे कुछ करना बाकी है उसके करने का अंत कभी होना नहीं, और वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो वो क्योंकि वो वर्तमान में पूरा नहीं, जो वर्तमान में पूरा नहीं है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण है। करने की जो बात करता है, मुझे तो कुछ करना है, करना बाकी है, बहुत कम करना है जीवन में, जिंदगी में, बहुत आकुल व्याकुल। तो न करें हम दुनिया के करने और धरने की बात, लेकिन हम धर्म की बात ये नहीं करें। धर्म करने में कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, आप पुण्य से भी थोड़ा इनकार करते हो, वैसे नहीं करते हैं तो विचार नहीं जाए सभा में, लेकिन पुण्य को हे कहते हैं। तो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो करें, पर तुमको तो बार बार वो करने की ही डकार आती है ना, इसलिए तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होकर क्या होगा? होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
वे तो कृत्य के पास आते हैं, वे उसके पास नहीं आते कि जिसको स्वयं ही अभी कुछ करना बाकी है। उसके पास आते वे क्या करेंगे? वे खुद दुख पाएंगे सम्यक दर्शन ज्ञानी। वो तो कृत्य के पास आते हैं, जो पूर्ण है उसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आते। ये कृत्य है आत्मा, पूर्ण है आत्मा, बाकी हो गया जो करना था तो, और इसी में सारा भोग हो जाता है। तो सबसे पहले बाहर की जितनी व्यापकता है ज्ञान की, 144 इलाका है कि बेटा पढ़ा सुना, अरे माँ तूने और एप्पल कहां से आ गया कहते, और ये कोई मेरे समझ में आने लायक बात है कि हाँ बेटा तेरे ही समझ में आने लायक है, इसीलिए स्कूल खोले गए हैं, वरना नहीं खोले जाते। तेरी समझ में आने लायक है ये बात। और होता यह है कि वो नहीं जाता है तो मम्मी उसको जबरदस्ती प्रताड़ना देकर पीट कर भी उसको भेजती है और वो समझ जाता है। ये समझ में आने लायक नहीं है बात, मैं ज्ञान हूं और ज्ञान कुछ करता नहीं है, उसे कुछ करना नहीं है। ये सुनकर जीव को नाच उठना चाहिए कि मेरे पास ये दुनिया का करने धरने के लिए न कोई फुर्सत है, न कोई अवकाश है, न मेरा कोई उत्तरदायित्व है। कोई उत्तरदायित्व मेरा नहीं, क्योंकि मेरा विभाग दूसरा है। ये तो विभागों की चर्चा है, ज्ञान का विभाग ही दूसरा है। हम उसको दूसरा विभाग क्यों संभलाना चाहते हैं? संभलाओ ना देंगे जगत में, दुनिया में संभलाओ। तो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है तो उसे इंग्लिश संभला दो, वो कहता है नहीं मेरा विभाग नहीं, कहते मैं नहीं। और जो इकोनॉमिक्स का है उसको कहते हैं तुम संस्कृत पढ़ाओगे, नहीं होगी, नहीं है मेरा विभाग नहीं। कहते हैं इनकार नहीं कर सकते यार, कि इनकार नहीं कर सकते, इनकार करूंगा मैं, क्योंकि वह मेरा काम बिल्कुल नहीं है, नहीं काम मेरा। एक ऑफिसर है और वो जाता है, कलेक्टर है, जाता है 10 बजे अपनी टेबल पर जाता है और वहां पर धूल है, टेबल साफ नहीं है, और चपरासी को कहता है टेबल साफ क्यों नहीं की, क्यों नहीं करता टेबल साफ कर? कि साहब इसमें क्या बात है, एक 3 फुट की टेबल आप ही साफ कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता, आप ही कर लेते हैं। तो क्या कर लेता वो? क्या कलेक्टर को टेबल साफ कर लेना चाहिए? आपसे पूछता हूं सभा में, कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने टेबलें ही साफ की हैं इसलिए जवाब नहीं देते हैं लोग। अरे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर कलेक्टर टेबल साफ करने लग जाएगा तो भी कलेक्टर का स्थान कौन ग्रहण करेगा? टेबल साफ करना कलेक्टर का काम है, नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान के दुनिया के धंधे करना चाहिए। ज्ञान का काम निरंतर आनंद भोगने का है, बस उसका काम एक ही है। भीतर आनंद का दह है, आत्मा के भीतर। जैसे इस पृथ्वी के नीचे जो जल के स्रोत बहते हैं, मीठे जल के स्रोत वो बहते हैं, उसी तरह आत्मा के अंतःस्थल में साक्षात आनंद का दह है भरा हुआ, सतरूप सत्तारूप। ऐसा हल्का नहीं करना उसे कि वो तो निश्चय नहीं सिखाया जाता है, तो निश्चय निश्चय ऐसा नहीं कहा जाता है। द्रव्यार्थिक नहीं सिखाया जाता है कि ये भाषा बंद कर दो बोलना, तो द्रव्यार्थिक नहीं सिखाया जाता है, और निश्चय नहीं सिखाया जाता ये भाषा बोलना बंद करो बिल्कुल। आत्मा के भीतर आनंद का दह है, बिल्कुल अस्तित्व के रूप में भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ, और केवल वो शुद्ध ज्ञान की चोंच मारना है उसमें, और कुछ नहीं करना है, बनाना नहीं है। आनंद आत्मा में पैदा नहीं किया जाता, रचना नहीं की जाती है। यह रचना करने जितना श्रम ज्ञान को नहीं करना है। ज्ञान कहता है कि मुझे तो वो तत्व चाहिए कि पूरा हो, एकदम परिपूर्ण हो, जिसमें करने की कोई गुंजाइश नहीं हो। आत्मा के स्वरूप के संबंध में इस कुदरत की के प्रकाश में हम विचार करें, कुदरत की व्यवस्था के प्रकाश में हम विचार करें, तो जगत का एक एक अणु, पुद्गल का एक परमाणु, भले वो स्कंद के साथ हो अथवा वो अलग हो, वो पूरा है या अधूरा है? तो पूरा है, पूरा पुद्गल नहीं है कि पूरा पुद्गल है।
स्कंद के साथ है तब, स्कंद के साथ होने पर उसमें एक विकार पैदा हुआ है। क्या हुआ है? तो पूरा है कि अधूरा है पुद्गल? कि पुद्गल तो पूरा है, तो आत्मा अधूरा कहाँ से आ गया? आत्मा में क्या अधूरापन है? एकदम परिपूर्ण है। बताओ तो, एक आदमी, एक बच्चा जो पैदा हुआ है, तो वो बच्चा भले ही उसकी आदतें कुछ बिगड़ गई हों, लेकिन वो पूरा मनुष्य है या नहीं? जिस समय वो पैदा हुआ उस समय पूरा मनुष्य है या नहीं? और उस समय से लेकर जब उसका मरण होता है वहां तक वो पूरा मनुष्य है या नहीं? आदतें कितनी ही बदली हों और उनमें कितना ही परिवर्तन हुआ हो, लेकिन उस मनुष्यत्व में फर्क थोड़ा भी नहीं है। आत्मा की केवल आदत बिगड़ी है, आत्मा नहीं बिगड़ा है। क्योंकि आत्मा यदि बिगड़ जाता तो आदत नहीं सुधर पाती। किसको देखकर आदत सुधारी जाती? आदत तो किसी को देखकर सुधारी जाती है ना, क्योंकि आदत तो विकार है ना। तो विकार क्या विकार के आदर्श से सुधरा करते हैं? जो लोग रात को खाते हैं वो रात को खाने वालों को देखकर छोड़ते हैं रात को खाना, या जिनवाणी को देखकर रात को खाना छोड़ते हैं? जो रात को नहीं खाते हैं उनको देखकर रात को खाना छोड़ते हैं। इसलिए आदत में जो विकार है इतनी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि हमारी जो सत्ता है वो अत्यंत सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित है, उसमें रंच भी विकार नहीं। आत्मा में थोड़ा भी विकार नहीं है। मिथ्या दर्शन, जिसको महाविकार महापाप कहा जाता है, वो मिथ्या दर्शन नाम का विकार आत्मा की सत्ता में आज तक नहीं पहुंचा। उसने आत्मा की सत्ता को छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं है। छू लेता तो आत्मा मिथ्या दृष्टि हो जाता, छू लेता तो छुआ तक नहीं है। लेकिन ये भ्रम हो गया है सचमुच कि आत्मा ही अज्ञानी है। तब हम विचार करें कि क्या आत्मा दो तरह का होता है? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, दो तरह का होता है। ज्ञानी मैंने क्या कि एक तो ज्ञान का बना हुआ और एक अज्ञान का बना हुआ, इस तरह दो तरह का आत्मा होता है। तो साथ कहते तो हैं कि आत्मा में अज्ञान होता है, कि अज्ञान तो उसको कहते हैं कि आत्मा है ज्ञान स्वरूप, ये मानता है उसको अज्ञानी, उसका नाम है अज्ञान। तो आत्मा में अज्ञान थोड़ा ही है बेवकूफ, आत्मा में तो ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो ज्ञान का ही बना है, वो तो आनंद का ही बना हुआ है। एक आदमी जिसने पुटकी खाई है अथवा कोई और चीज खाई है, जैसा आज के शौकीन लोग खाया करते हैं, पान पराग जर्दा, ये नहीं खाते हैं? किसी के तो जेब में ही होगा वो छोटा पैकेट है? नहीं नहीं, ऐसे बहुत छिपे रुस्तम होते हैं ऐसी बात। तो किसी ने अगर वो खाया है, इस तरह की कोई वस्तु खाई है उससे अलग स्वाद वाली, और इसके बाद यदि उसे रसगुल्ला खिलाया जाए तो यूँ कहेगा कि आज से ये रसगुल्ला जरा ठीक नहीं लग रहा है। पर रसगुल्ला ठीक कहाँ से लगेगा? तूने तो उस रसगुल्ले को एक दूसरे के साथ मिलाकर खाया है, तूने वो रसगुल्ला तो शुद्ध ही था एकदम, उसमें नहीं थी कुछ मिलावट, पर मिलावट तेरी परिणति में है तो उसको साफ कर सकते था। वस्तु में मिलावट कभी होती नहीं है। आत्मा को सचमुच यदि आत्मा का अनुभव किया जाए तो आत्मा शुद्ध ही स्वाद में आता है, क्योंकि वो अपवित्र कभी होता नहीं है। आत्मा अपवित्र है, ये केवल कल्पना है, केवल कल्पना। द्रव्य और पर्याय अगर हम दो चीज मानते हैं तो फिर हम द्रव्य को बिल्कुल पर्याय क्यों बना देते हैं? पर्याय क्यों मान लेते हैं? जो दो है या नहीं है, ये द्रव्य और पर्याय, ये तो मूल जैन दर्शन है। तो ये दो चीज है, इसका अर्थ ही यह है कि उन दोनों का स्वरूप कुछ न्यारा न्यारा होना चाहिए। वे दोनों अत्यंत न्यारे न्यारे नहीं हैं, तो भी उनके स्वरूप में यदि फर्क नहीं है तो फिर वे दो कैसे हो सकते हैं? इसलिए द्रव्य का स्वरूप कुछ और प्रकार का है, पर्याय का स्वरूप कुछ और प्रकार का है। इस तरह की उनमें एक भिन्नता भी है।
उनमें इस प्रकार का अन्यत्व भी है। तो द्रव्य जिसको सत्ता कहते हैं, जिसको असली आत्मा कहते हैं, जो चैतन्य है, जिसमें मिलावट की कल्पनाएं की जाने पर भी आज तक मिलावट नहीं हुई, जिसमें अपवित्रता की अथक चर्चा करने पर भी जिसमें अपवित्रता कभी आई नहीं, ऐसा पवित्र तम तत्वात्मा है। और पर्याय कि पर्याय तो अपवाद करती है, पर्याय तो घंटाघर का बजट है। पर्याय में क्या है कि जिसमें केवल झूठी खबरें छपती हैं, ऐसे भी अखबार होते हैं, नहीं होते, जिसमें झूठी छापी जाती है। तो आत्मा की वर्तमान पर्याय कैसी है? प्रमाण की चर्चा करते हैं अपन कि हम प्रमाण में आए हैं, तो प्रथम तो प्रमाण में आकर पर्याय को भी पवित्र देखना चाहिए। तो कदाचित क्योंकि मिथ्या दर्शनादि पर्याय में पैदा हो गए हैं, इसलिए एक बार उनकी भी मीमांसा कर ली जाए, एक बार उनकी भी परीक्षा कर ली जाए। उनकी परीक्षा कर लेने पर उन पर से विश्वास उड़ जाएगा। तो जैसे जो पेपर झूठी छापते हैं, उनको पढ़ना लोग पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें सच्ची खबर आती ही नहीं। और जो नया आदमी है वो उसको खरीद लेता है और उसको खरीद कर कहता है कि देखो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। कहते कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसी घटनाएं दुनिया में घटती हैं। तो उस पर जो विश्वास कर लेता है उसका सारा विश्वास झूठा होता है। इसी तरह पर्याय में आज तक जितना चला आया, उस पर्याय पर जो विश्वास कर लेता है उसका सारा विश्वास झूठा है, गलत है। क्योंकि पर्याय वो झूठा गजट है, झूठा अखबार है, घंटा भर की खबरें हैं। बिल्कुल आत्मा दुखी है और आत्मा अज्ञानी है, ये घंटा भर की खबर है, ये असली खबर वास्तव में नहीं है। एक बार पर्याय की मीमांसा हो जाए तो उसके बाद पर्याय का विश्वास जीव को उठ जाता है। हो गया ना?